बहैसियत मुसलमान कुरान करीम की तिलावत करना, यूँ समझ लें कि ये हमारे दिलों को रोशन करने के लिए ज़रूरी है, ये याद रखें। और वैसे भी जो तिलावत कुरान होती है उससे दुख ख़त्म होते हैं, दर्द ख़त्म होते हैं, परेशानियाँ दूर होती हैं। जहाँ कुरान की तिलावत होती है वहाँ अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है, ये याद रखें। जहाँ कुरान की तिलावत होती है वहाँ यूँ समझ लें कि ये जगह जो है ये मेरे और आपके आका व मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक इस जगह को जहाँ कुरान की तिलावत होती है फरिश्तों ने अपने जलाओं में लिया हुआ है और अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। और मेरे भाइयों, आप में से बीमार होंगे, बेशुमार लोग 90% बीमार हैं। हाथ खड़ा करें, कौन कौन बीमार है? मेजॉरिटी बीमार है, बीमार है ना? तो कुरान करीम शिफा है। कुरान करीम क्या है? शिफा है, मोमिनीन के लिए रहमत है। कुरान करीम के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिहि इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। कुरान करीम की जो तिलावत करता है और जो नमाज कायम करता है और एलानिया और छुप कर अल्लाह की राह में माल खर्च करता है, वो ऐसा कारोबार करता है, ऐसी तिजारत करता है जिसमें कोई घाटा नहीं है। तिजारतों में घाटे हो जाते हैं, लेकिन कुरान की तिलावत ऐसी तिजारत है जिसमें कोई नुकसान नहीं है। हाँ, जो जालिम है, जालिमीन को जो है ना वो नुकसान है, उनके लिए खसारा है, क्योंकि वो कुरान से दूर है। तो मेरे भाइयों, कुरान करीम कुरान की शान से भरा हुआ है। कुरान करीम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब पर दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया है, कुरान में ही दिया है ना। तो कुरान नात का गुलदस्ता भी है। कुरान के अंदर हमारे लिए रहनुमाई भी है। वफ़ीहि शिफ़ाउन व हुदन व रहमा, इसमें शिफा भी है, हिदायत भी है, रहमत भी है। समझ आ गई? इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आलिया बेशुमार हैं। मैंने कुछ आपके सामने पेश किए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप फरमाती हैं कि जो माहिर कुरान है वो अल्लाह के उन ख़ास फरिश्तों के साथ होगा जो वही का काम करते हैं, जो रसूलों तक वही पहुँचाते हैं। और जो अटक अटक कर पढ़ता है उसके लिए 2 अजर है। आप अंदाज़ा करें, जो अटक कर पढ़ता है उसके लिए 2 अजर। अच्छा भाई, इसी तरह कुरान के आदाब भी हैं। कुरान करीम को जब आप पढ़ें या सुने तो पहला अदब जो है वो ये है कि इखलास के साथ, नीयत के साथ सुने। अगर रियाकारी होगी, दिखावा होगा, तो फिर कुरान जो है वो फायदा नहीं देगा। फिर इसी तरह ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि कुरान करीम आपने किसी और की आवाज में भी सुना। यानी आप खुद तो कुरान की तिलावत फरमाया करते थे, आप पर तो वही नाज़िल होती थी, लेकिन एक दिन आपने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से भी कुरान सुना। बल्कि आपका फरमान है कि वहस्सिनुल कुरान बिअस्वातिकुम वज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, कुरान करीम को जीनत दो अपनी आवाज़ों के साथ। किसी ने पूछा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कुरान पढ़ते थे, तो बताया कि आप अल्फाज को खींच खींच कर पढ़ते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी तरतील के साथ कुरान करीम की तिलावत करते थे। तो बिहम्दिल्लाह ताला हमारे मेहमानाने गिरामी कदर कुर्राए किराम उस्ताद हैं। मैंने आपको बताया कि उस्ताद कारी है, कोई इसी तरह नहीं आम रूटीन वाले। तो ये इन्होंने मेहरबानी की है, ये आज कुरान सुनाएंगे हमें। और आप सबसे गुजारिश है कि अच्छे तरीके से खुलकर दाद देनी है। इनको पता चले कि अरबी भी कुरान सुनते हैं, लेकिन अजमी जिनको हम कहते हैं उनका कुरान सुनना अरबियों से भी अब आगे हो चुका है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान।